प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच.एस. रावत। ज्योतिष की इस ज्ञान गंगा में आज हम आपको जानकारी देंगे। अगर आपकी धनु लगन है, धनु लगन के अंदर गुरु क्या रिजल्ट दे सकता है। गुरु का मन सॉफ्ट होता है, गुरु हमेशा अच्छा करना चाहता है। यहां मन का स्वामी है गुरु। मन में हमेशा पॉजिटिव ख्यालात रहते हैं। अगर आपके साथ किसी ने बुरा कर भी दिया है तो आप सोचेंगे चलो छोड़ो, क्या करना है, हम छोड़ देते हैं इसको। इसके लिए हम बुरा करते ही नहीं। हमारी इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। आपका पैसा खा लिया, आप बोलेंगे चलो छोड़ो कोई बात नहीं। आपके साथ कोई बदतमीजी कर दिया, आप छोड़ेंगे छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन जब ज्यादा छेड़ोगे तो फिर गुरु के अंदर पावर भी होती है, खंजर उठाने की क्षमता भी होती है, भाला उठाने की क्षमता भी होती है। तो ये धनु लगन धनुष से रिलेटेड है, वीरता वाली लगन है। ज्ञानी भी होंगे और वीर भी होंगे। तो यह गुरु और चंद्रमा का गज के इस राजयोग लगन में बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन चंद्रमा अस्ट्रेस होने के कारण आपकी आयु की वृद्धि करेगा, लेकिन गुरु के साथ बैठने के कारण थोड़ा इस राजयोग के अंदर दैन्यता लाएगा, कमजोरी लेके आएगा। तो पुखराज पहने यहां पर। और माणिक यानी आपका लकी स्टोन माणिक है। आपका लकी ग्रह, आपका मुख्य ग्रह यानी जो भाग्य से रिलेटेड ग्रह वो सूर्य है। और आपका जो मुख्य ग्रह यानी पावरफुल ग्रह जो लगन के अंदर बैठा राजयोग बना करके, हंस नाम का राजयोग और गज के सी राजयोग, यहां लगन में बैठे हुए गुरु को बहुत सारे बल मिल जाते हैं। एक तो स्थान बल मिलता है, एक दिशा बल भी मिलता है। पूर्व दिशा में गुरु बलवान हो जाता है। तो माणिक और पुखराज पहनेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आयु को कमजोरी हो रही है तो आप यहां पर मोती धारण कर सकते। सूर्य चंद्र गुरु, गुरु नीच हुआ तो विनाश की स्थिति शुरू हो जाती है। स्थान हानि करोति जीव पाप प्रभावे। यहां पर पाप प्रभाव में शत्रु राशि में नीच होकर के गुरु बैठा है, धन का नुकसान कर देगा। ऐसे व्यक्ति के पास पैसा नहीं रह पाता, कभी भी हमेशा दुखी रहता है। अब यहां गुरु की पूजा करते रहें तो अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, पैसा भी आपके पास आता रहेगा। अन्यथा यही गुरु जब अपनी महादशा में चलेगा तो ज्ञान देता रहेगा। गुरु की एक खासियत होती है कि जब ये दरिद्रता लेके आता है तो ज्ञान देता है। पैसे वालों को तो ज्ञान में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उनके पास समय ही नहीं होता है। लेकिन जो गरीबी में जीते हैं, मीडियम वर्ग के हैं, उन्हीं के पास भीड़ लगी रहती है। गुरुओं के पास लाखों लोग भीड़ में इकट्ठा रहते हैं। घर का काम छोड़ते हैं, ऑफिस का काम छोड़ते हैं, सफर करते हैं और जाकर के वहां फिर कुछ भी मिलता नहीं है। ये सिर्फ नीच गुरु की स्थिति के अंदर होता है। यहां पर कोई भी नग नहीं पहन सकते आप। सूर्य का नग पहनेंगे तो आंखें खराब होंगी क्योंकि शत्रु के घर में बैठा है। चंद्रमा का पहनेंगे तो धन का नुकसान होगा। और पुखराज भी पहनेंगे तो भी अच्छा नहीं, नीच का है। इस कंडीशन में अब आप क्या करें? कोई दूसरा ग्रह अच्छा हो सकता है जो कैरियर को अच्छा करे, तो यहां पर पन्ना पहन सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये तीनों ग्रह सूर्य चंद्र और गुरु अगर तृतीय भाव में बैठे हैं तो पुखराज पहने, ताकत बढ़ेगी। यहां पर चंद्रमा विपरीत राजयोग दे देगा तो मोती भी पहन सकते हैं आयु की वृद्धि के लिए, और माणिक भी पहन सकते हैं। इन तीनों रंगों को पहनने से आपका राजनीतिक कैरियर अच्छा हो जाएगा। आप अपने भाई बहनों के साथ आपका जो रिलेशन है थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। दोस्तों के ऊपर आपकी चलती रहेगी, मान सम्मान आपका बढ़ा रहेगा। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 1 से 15 अगस्त दिल्ली व नोएडा, 16 अगस्त ग्वालियर, 17 भोपाल, 18 नागपुर, 19 अगस्त हैदराबाद, 20 बेंगलोर, 21 से 24 अगस्त मुंबई, 25-26 दिल्ली, 27 हल्द्वानी, 28 देहरादून, 29 अगस्त लुधियाना, 30 अगस्त जम्मू, 31 अगस्त पठानकोट में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप वास्तु विजिट कराना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 9212296090, 9811006314। ये तीनों ग्रह इधर बैठे हैं। यहां पर गुरु स्वयं हंस नाम का राजयोग बना के बैठा है।
चंद्रमा के साथ बैठने के कारण गजकेसी राजयोग बना, लेकिन यह गजकेसी राजयोग चंद्रमा का अष्टमेश होने के कारण, चौथे भाव में बैठने के कारण यह दैन्य योग भी बन जाता है। तो चंद्रमा जब अपनी दशा में चलेगा तो नुकसान करेगा, चंद्रमा में जब बृहस्पति अंतरदशा में आएगा तो आपको लाभ मिलेगा। यहां माणिक एंटी दिशा में है, यानी जो सूर्य है वो एंटी दिशा में है। अगर आप माणिक पहनते हैं तो ये भाग्य का स्वामी होकर के उत्तर दिशा में सूर्य ठंडा हो जाता है, तो यह माणिक पहन सकते हैं। माणिक और यहां पर पुखराज हमेशा पहना जा सकता है। चंद्रमा की यहां पूजा करनी चाहिए, सोमवार का व्रत कर सकते हैं, सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। उससे क्या होगा, क्या आपके जो दैन्य योग बना हुआ है ये दैन्य योग कम हो जाएगा, धन की वृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यह मत भूलिए कि अष्टमेश चंद्रमा को अगर कमजोर करेंगे तो आयु को भी क्षीण कर देता है। अगर आप चंद्रमा का दान करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं और चंद्रमा कमजोर होता है तो आपकी आयु कमजोर हो जाएगी, धनु लगन के अंदर अष्टमेन होने के कारण। ये तीनों ग्रह इधर बैठे हैं तो यहां पुखराज पहन सकते हैं हमेशा, माणिक भी हमेशा पहन सकते हैं। लेकिन सूर्य का नख पहनने के कारण यहां पर गर्भ नष्ट होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि बृहस्पति यहां कारक स्थान में बैठा हुआ है। सूर्य के साथ प्रभाव होने के कारण, सूर्य की युति होने के कारण स्थान हानि करोति जीव यहां पर, यानी कहीं ना कहीं गर्भ नष्ट, गर्भपात होना, सजेरियन होना जैसी स्थितियां बन जाती है। चंद्रमा स्वयं अष्टमेश होकर के बैठा है, चंद्रमा भी यहां पर इस प्रकार का नुकसान कर सकता है। दर्शकों, कोई भी अष्टम भाव का स्वामी ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव को नुकसान करता है। छठे भाव का स्वामी जिस भाव में बैठता है उस भाव का नुकसान करता है। 12वें भाव का स्वामी एक डिवोर्स ग्रह होकर के अगर वो छठे भाव में बैठता है तो छठे का नुकसान करेगा, सप्तम में बैठेगा तो सप्तम भाव का नुकसान कर देता है। आपकी कुंडली के अंदर भी धनु लगन है और ये तीनों ग्रह कहीं ना कहीं बैठे हैं, या और भी ग्रह कोई बैठे हो सकते हैं, और आपको तकलीफ हो रही है तो अपन में लेकर के आप हमें मिल सकते हैं। आपकी शादी में दिक्कत है, मंगलिक दोष बना हुआ है, बच्चे का चाइल्ड डिलीवरी मुहूर्त जानना चाहते हैं या कंसेप्शन का मुहूर्त जानना चाहते हैं तो अपन में लेकर के आप हमें मिल सकते हैं। समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 1 से 15 अगस्त दिल्ली व नोएडा, 16 अगस्त ग्वालियर, 17 भोपाल, 18 नागपुर, 19 अगस्त हैदराबाद, 20 बेंगलोर, 21 से 24 अगस्त मुंबई, 25-26 दिल्ली, 27 हल्द्वानी, 28 देहरादून, 29 अगस्त लुधियाना, 30 अगस्त जम्मू, 31 अगस्त पठानकोट में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप वास्तु विजिट कराना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 9212296090, 9811006314। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। 1 अगस्त 2012 से हमारे विद्यालय में दिल्ली व मुंबई ब्रांच में एडमिशन प्रारंभ होने वाले हैं। इसमें फलित ज्योतिष की पूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी और इसकी फीस रहेगी सिर्फ 11,000 रुपये। इसकी क्लासें सैटरडे संडे सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में रहेंगी। आप एडमिशन के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है मुंबई 9820114429, दिल्ली 9811006314। अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429।